नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। पुराने शहर के MGBS मेट्रो स्टेशन में पासपोर्ट सेवा केंद्र का इफ्तिताह। तकरीब में वज़ीर पुन्नम प्रभाकर, सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी और दीगर की शिरकत। आज शाम हैदराबाद और दीगर अजला में शदीद बारिश की पेश क़ियासी। महकमा मौसमियात ने जारी किया अलर्ट। करीमनगर में पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह। तकरीब में वज़ीर पुन्नम प्रभाकर और बंडी संजय की शिरकत। फीस रिएम्बर्समेंट के तहत 600 करोड़ रुपए के बकाया जात जारी किए जाएंगे और बाकी रकम माहाना किस्तों में अदा की जाएगी। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का ऐलान। कॉलेजेस की हड़ताल खत्म। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में KTR का पार्टी कायदीन के साथ इजलास। कहा हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों को अवाम के सामने लाएं। इतवार के रोज़ पानी में बह जाने वाले अफराद की तलाश रोबोट कैमरे के जरिए की जा रही है। हैदरा और दीगर अमला चौकस। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके किस्मतपुर में एक नौजवान लड़की की लाश बरामद। इस्मत दरी और कत्ल का शुबा। रियासती वज़ीर पुन्नम प्रभाकर ने रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी, राज्यसभा के रुकनों अनिल कुमार यादव और दीगर अवामी नुमाइंदों के साथ हैदराबाद के MGBS मेट्रो स्टेशन में नए पासपोर्ट सेवा केंद्र का इफ्तिताह किया। ये मुल्क का पहला पासपोर्ट दफ्तर है जो मेट्रो स्टेशन पर कायम किया गया है। वज़ीर ने बताया कि तेलंगाना पासपोर्ट इजराई में मुल्क भर में 5वें मुकाम पर है और रियासत में 5 मराकिज़ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के दफातर से रोज़ाना तकरीबन 4500 पासपोर्ट जारी किए जाते हैं, इसलिए आवाम ज़्यादा से ज़्यादा पासपोर्ट बनवाएं ताकि इसे शनाख्ती कार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि पुराने शहर में दफ्तर कायम होने से आवाम को ख़ास फ़ायदा होगा, ख़ास तौर पर उन तलबा और नौजवानों को जो बैरून मुल्क तालीम हासिल करने या रोज़गार के लिए जाते हैं। अनिल कुमार यादव ने कहा कि नया दफ्तर आवाम के लिए पासपोर्ट का अमल आसान करेगा। ये बड़ी खुशी की बात है कि आज साउथ हैदराबाद में और हैदराबाद के पार्लिमानी हलक़े में यहाँ पर इस बस स्टैंड में, इस तारीख़ी बस स्टैंड में पासपोर्ट सेवा केंद्र का आज यहाँ पर इफ्तिताह किया गया है। और मेरे लिए बज़ाते ख़ुद पर्सनली एक बड़ी इत्मीनान की बात है कि इस पासपोर्ट सेवा केंद्र के लिए बरसों से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हैदराबाद के इस इलाक़े में, साउथ हैदराबाद में यहाँ पर इस तरह का ऑफ़िस खोला जाए, क्योंकि ये ना सिर्फ़ साउथ हैदराबाद, जनूबी हैदराबाद की आवाम के लिए, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि जनूबी तेलंगाना के इलाक़े के लोगों के लिए भी ये बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। और ख़ास तौर से मेट्रो स्टेशन में इस तरह का ऑफ़िस खोलना यहाँ पर आने वालों के लिए बड़ी आसानी होगी। और अभी हमको बतलाया गया कि किस तरीक़े से यहाँ पर काम हो रहा है, और हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है कि हैदराबाद में जो पासपोर्ट ऑफिस है वो पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा पासपोर्ट इशू करते हैं, उनका नंबर 5वां है। मुंबई है, बेंगलुरु है, लखनऊ, चंडीगढ़ के बाद हैदराबाद के पासपोर्ट ऑफिस का नंबर आता है। और अगर आप तारीख़ में पीछे जाएंगे तो 1976 में चेन्नई में पासपोर्ट ऑफिस होता था और हैदराबाद और उस वक्त के आंध्र प्रदेश के लोगों को चेन्नई जाना पड़ता था। तो 76 के बाद यहाँ पर हैदराबाद में पासपोर्ट ऑफिस खोला गया, और जितने इस तरह के सेवा केंद्र खोले जाएंगे इसका रास ताल्लुक़ हमारी तेलंगाना और हैदराबाद के आवाम के तरक्की से इसका एक रिश्ता है। क्योंकि आप जानते हैं कि बड़ी तादाद में हैदराबाद के नौजवान लड़के लड़कियाँ बाहर के मुल्क को जाते हैं, बैरून मुल्क को जाते हैं अपनी तालीम को मुकम्मल करने के लिए, अपनी जॉब नौकरियों की तलाश में या नौकरी करने जाते हैं। तो समझता हूँ कि एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ साबित होगी। मैं वज़ारत ख़ारजा का शुक्रगुज़ार हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का,
कि उन्होंने हमारी इस पुराने मुतालबे को यहाँ पर इसको कबूल किया और यहाँ पर इसका इस्टेब्लिशमेंट अमल में लाया गया है। और मैं आवाम से अपील करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस ऑफिस से इस्तेफ़ादा हासिल करें और यहाँ पर आकर आप अपने अपने पासपोर्ट्स को इशू करवाइए। और मैं लोकल पुलिस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि अभी बताया गया कि बड़े ही प्रोफेशनल तरीक़े से पासपोर्ट्स की इंक्वायरी की जाती है और जल्द से जल्द वो इंक्वायरी मुकम्मल करके देते हैं ताकि एक एप्लीकेंट को पासपोर्ट जल्दी मिलता है। तो फिर से आप तमाम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पासपोर्ट डिवीज़न के तमाम ऑफिसर्स का अरकान का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और मैं अपनी तरफ से अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूं और यहाँ की आवाम की तरफ से आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं और आपको हम अपनी बेस्ट विशेस भी देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तेलंगाना के हज़ारों खानगी प्रोफेशनल और डिग्री कॉलेज आज से दोबारा खुल गए। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना हायर इंस्टीट्यूशंस ने अपनी गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान किया। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने यकीन दहानी कराई कि हुकूमत फौरी तौर पर 600 करोड़ रुपए बकाया फ़ीस रीइंबर्समेंट के तहत जारी करेगी और मज़ीद 600 करोड़ रुपए माहाना किस्तों में अदा किए जाएंगे। याद रहे कि 15 सितंबर को शुरू होने वाली इस हड़ताल ख़त्म हो गई। इब्तदा में कॉलेज इंतज़ामिया ने 1200 करोड़ रुपए की इदरा का मुतालबा किया था, ताहम हुकूमत की जज्बी अदायगी के यकीन के बाद हड़ताल ख़त्म कर दी गई, जिससे लाखों तलबा को राहत मिली। ప్రైవేట్ కళాశాల యాజమాన్యాల సంబంధించినటువంటి సమస్యల్ని ఆయా కళాశాలలో చదువుకున్నటువంటి విద్యార్థుల భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆ సమస్యని సానుకూలంగా పరిష్కరించాలని, అది భారమైనప్పటికీ ఇబ్బంది అవుతున్నప్పటికీ కూడా సానుకూలంగా వారందరితో చర్చించి విద్యార్థి లోక భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకొని వారి ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ సంబంధించినటువంటి ఏదైతే టోకెన్లు ఉన్నాయో ఆ టోకెన్లకు సంబంధించినటువంటి వరకు దాదాపు 600 కోట్ల రూపాయల వరకు త్వరితగతిన ఆ నిధుల్ని విడుదల చేయాలని, ఆ తర్వాత భవిష్యత్తులో కూడా మిగతా పెండింగ్ ఉన్నటువంటి వాటిని కూడా ప్రతి నెల ఎంతో కొంత స్ట్రీమ్ లైన్ చేయాలనేటువంటి ఆలోచనతోనే ఈనాడు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మంత్రివర్గ సభ్యులు, సహచరులు, ముఖ్యమంత్రి గారు అందరూ కూడా ఆలోచన చేసి ఈ నిర్ణయం చేసి ఈరోజు యాజమాన్యాలకు సంబంధించినటువంటి సంఘాలతో అట్లాగే ఈరోజు సుదీర్ఘంగా నిన్న ఈరోజు చర్చించడం జరిగింది. వారు కూడా సానుకూలంగా స్పందించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి ఈ నిర్ణయాల్ని, ఆలోచనలు వాళ్ళు కూడా స్వాగతిస్తూ వారు ఇచ్చినటువంటి పిలుపుని, సమ్మెకు సంబంధించినటువంటి పిలుపుని విరమించడానికి ముందుకు వచ్చినందుకు వారికి కూడా నేను హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు, అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. భవిష్యత్తులో ఈ రాష్ట్రం महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि मंगल की शाम आधी रात तक हैदराबाद में शदीद से शदीद तरीन बारिश होने का इम्कान है। इम्कान जाहिर किया गया है कि शहर में इतवार जैसी सूरत हाल दोबारा देखी जा सकती है। बताया गया कि दोपहर 3 बजे तक मौसम खुश्क रहा, लेकिन शाम से लेकर आधी रात तक मूसलाधार बारिश होने के इम्कान जाहिर किए गए, जिसके पेश नज़र शहरियों को चौकन्ना रहने का मशवरा दिया गया। इसके अलावा चारशंबे की अलल सुबह भी बारिश के जारी रहने का इम्कान है। हैदराबाद के साथ साथ मेदक, संगारेड्डी, कामारेड्डी, सिद्दीपेट, रंगारेड्डी, विकाराबाद, यादाद्री, भोंगिर, निज़ामाबाद, जगतियाल और राजन्ना सिरसिल्ला में भी आज शदीद तरीन बारिशों की पेशकियासी की गई है। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय कुमार ने कहा कि करीमनगर ज़िले में पासपोर्ट सेवा दरख्वास्त गुजारों की सहूलत के लिए बुकिंग स्लॉट्स में इजाफा किया जाएगा। उन्होंने वज़ीर ट्रांसपोर्ट पुन्नम प्रभाकर के हमरा करीमनगर में जदीद रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह किया और बताया कि नए दफ्तर में हैदराबाद ऑफिस जैसी तमाम सहूलियात मौजूद हैं। बंडी संजय ने कहा कि मुल्क में पासपोर्ट मराकज़ 150 से बढ़कर 550 हो गए हैं और अब पासपोर्ट सिर्फ 10 दिन में, जबकि फौरी दरख्वास्त पर 2 दिन में भी जारी हो सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि करीमनगर से बैरून मुल्क तालीम, रोज़गार और सयाहत के लिए जाने वाले अफराद की तादाद ज़्यादा है और मौजूदा स्लॉट्स को 500 तक बढ़ाने के लिए मरकज़ के अहदेदारों से बातचीत की जाएगी। इस मौके पर MLC अंजी रेड्डी, पासपोर्ट ऑफिसर और दीगर भी मौजूद थे।
तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी के हुक्काम ने मंगल 16 सितंबर को हैदराबाद में महकमे बिजली के असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर एडीई अंबेडकर के घर और इनके रिश्तेदारों के मकानात पर छापे मारे और तकरीबन 2 करोड़ रुपए नकदी बरामद किए। एसीबी ने हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल माधवपुर और गच्चीबौली में तकरीबन 15 टीमें तैनात किए। ये कार्रवाई उस वक्त की गई जब अफसर की मुबैना बदउनवानियों के बारे में इत्तलात मौसूल हुई। ज़राए के मुताबिक अम्बेडकर ने अपनी आमदनी से कहीं ज़्यादा दौलत जमा कर रखी है और निजी कमर्शियल इमारतों में बिजली के कनेक्शन देने में जानबूझकर ताख़ीर करता था ताकि लाखों रुपए रिश्वत वसूल की जा सके। बताया गया कि वो सिर्फ आवाम बल्कि अपने अमले को भी हरासा करता था। ज़्यादातर मॉल्स, थिएटर और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के मालिकान से रिश्वत वसूल की गई। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर की सदारत में मुनक़िदा इजलास में बीआरएस के सीनियर कायदीन और अवामी नुमाइंदे शरीक हुए। केटीआर ने कहा कि गुज़िश्ता 22 माह से कांग्रेस हुकूमत अवाम दुश्मन पॉलिसियों पर अमल कर रही है जिस पर रियासत की आवाम सख्त नाराज़ है। ख़ास तौर पर रेवंत रेड्डी की पॉलिसियों ने खौफ का माहौल पैदा करके हैदराबाद की मईशत को बुरी तरह मुतासर किया है। उन्होंने कहा कि जुबली हिल्स से बीआरएस की कामयाबी की यात्रा दोबारा शुरू की जाएगी। केटीआर ने कहा समाज के तमाम तबक़ात कांग्रेस हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों से नुकसान उठा रहे हैं और अब वक्त है कि अवाम के दरमियान इन नाकामियों को उजागर करके बीआरएस को मजबूत किया जाए। शहर हैदराबाद में इतवार की रात शदीद बारिश के दौरान मंगर बस्ती के 2 अफराद नाले में बह गए। पुलिस और इमदादी टीमों ने आगापुरा गोशा महल नाले में रोबोट कैमरे के जरिए लापता अफराद की तलाश शुरू कर दी है जबकि दीगर मुकामात पर भी तलाश जारी है। इस मौके पर मल्लेपल्ली के मजलिसी कॉरपोरेटर जफ़र खान भी इमदादी टीम के हमरा मौजूद थे और सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए मुतासरा ख़ानदान को तसल्ली दी। हैदराबाद के चार मीनार मदीना सर्कल पर दुकानदारों को मुश्किलात का सामना था क्योंकि बैरिकेड्स की वजह से ग्राहकों की आमद-रफ्त मुतासिर हो रही थी। इस सूरत हाल की इत्तला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली फौरी तौर पर मुकाम पर पहुँचे और पुलिस अहदेदारों से बातचीत करते हुए बैरिकेड्स हटवा दिए। इस इक़दाम पर दुकानदारों ने मजलिस की क़ियादत का शुक्रिया अदा किया। धंधा दसरे के फकीर तो नाम के लिए अरे भाई ड्राइवर हुई अगर लगा धंधा होता दसरे में होता 4-5 दिन अब वो तो गाँव का है क्या करते गाड़ी भी नहीं जा रही नहीं इनको आगे आने लोग को जो आप यहाँ से कहाँ बता रहे क्या करें साहब फुटपाथ थोड़ा कब्जा करें पब्लिक क्या करा रहे पब्लिक एमएलए साहब जिंदाबाद, नायम जिंदाबाद, नायम जिंदाबाद, असद साहब जिंदाबाद। देखो मैं आप पूरा को बोल रहा हूँ, आप किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है।
जमात आप लोगों के साथ है, जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं। आप दिन में धूप में खड़े रह के वो देना ये देना, धंधा करना कर लो, पैसा मत दो। और ये जैसा बता रहे वैसा रखो, आगे बताओ, तकलीफ मत दो लोग। आपका गिरा खुद आपको मार खा रहा। ये चीजों क्या मैं बता रहा हूँ, सदर साहब, अकबर साहब, तो ये आप किसी को पैसे नहीं देना, अपना काम कर लो आप। हम आपके साथ है, जमात साथ है आपके। हटा दो, रस्सी भी खोल लो भैया। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके किस्मतपुर में एक नौजवान लड़की की लाश बराना हालत में बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक लाश बराना हालत में मिली और शुबा है कि ज़्यादती के बाद इसे कत्ल किया गया। मुकामी अवाम की इत्तला पर पुलिस मुकाम पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया। इब्तदाई तहक़ीक़ात में शुबा ज़ाहिर किया गया है कि कत्ल कहीं और हुआ और लाश को बाद में यहाँ फेंक दिया गया होगा। पुलिस ने CCTV फुटेज और दीगर शवाहिद की बुनियाद पर तफ्तीश शुरू कर दी है और कहा कि जल्द ही हक़ाइक़ मंज़र आम पर लाए जाएंगे। आज 11 बजे वन अननोन लेडी ऐसा मर्डर हुआ बोल के इन्फॉर्मेशन आया। उसके वास्ते हम लोग आके देखे तो वो लेडी 25 to 30 ईयर्स लेडी है। उसका वो क्लोथ्स कुछ भी नहीं है उसके ऊपर। उसको मर्डर करके इधर लेके आके डाला बोल के ऐसा दिख रहा है। एज़ पर वो सीन को देखे तो पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। क्लोज टीम आया और फिंगरप्रिंट्स लोग भी आए और SOT और सब लोग मिलके ये कौन है, अननोन लेडी कौन है उसको पहचानना और कौन मर्डर करा उसको भी पहचानने का से पूरा टीम्स कोशिश कर रहे हैं। कहाँ पर वो? ये किस्मतपुर ब्रिज के बाजू में होगा ऐसा। ठीक है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर ज़िले में 6वीं जमात की तालिबा 11 साला सात्विका के साथ प्राइवेट स्कूल में हिंदी के उस्ताद की बदसलूकी का वाक़या पेश आया। क्लासरूम में शोर शराबा करने पर उस्ताद ने इस लड़की को बैग से मारा, जिससे बच्ची को शदीद सर में दर्द हुआ और 3 दिन बच्ची स्कूल ना जा सकी। वालिदैन ने इसे फौरी तौर पर अस्पताल में दिखाया और बाद में बेंगलुरु के एक प्राइवेट अस्पताल में तफसीली मुआयना किया गया, जहां पता चला कि लड़की की खोपड़ी की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया है। वाक़े के बाद वालिदैन ने मुकामी पुलिस स्टेशन में स्कूल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तहक़ीक़ात शुरू कर दी है, जबकि बच्ची अस्पताल में ज़ेर इलाज है और वालिदैन शदीद गम व गुस्से में मुब्तला है। बल्लागुड़ा में एक अफसोसनाक वाक़े में अपने मासूम बच्चे को कत्ल करने के केस में पुलिस ने बाप को गिरफ्तार कर लिया। 13 सितंबर को 3 साला मोहम्मद अनस की लापता की शिकायत दर्ज की गई थी, जिस पर इब्तदा में अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया। ताहम तहक़ीक़ात के दौरान मालूम हुआ कि बच्चे के बाप ने इसका गला घोंटकर कत्ल किया और इसकी लाश को मूसा नदी में फेंक दिया। शक की बिना पर पुलिस ने वालिद को गिरफ्तार करते हुए पूछताछ की और इसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। पुलिस ने इंकशाफ किया है कि वो माजी में भी एक और कत्ल केस में मुलविस रहा है। सबको आदाब। ये महीने 13 तारीख को सुबह 10:30 बजे को एक कंप्लेंट आई है बंडलगुड़ा पुलिस स्टेशन को। एक कंप्लेंट का नाम सना बेगम है। इन्हों नूरी नगर में रहते। इन्हों कंप्लेंट का डिटेल्स क्या है तो इनको 2 बेटा है। इसकी छोटा बेटा अनस बोल के 3 साल का बच्चा है। उन्होंने रात में मिस हुआ घर से बोल के कंप्लेंट आए। वो कंप्लेंट के बारे में बंडलगुड़ा इंस्पेक्टर देवेंद्र क्राइम नंबर 317/2025 अंडर सेक्शन 137 सब क्लास 2 किडनैप के बारे में केस रजिस्टर करे। रजिस्टर करने के बाद बंडलगुड़ा मेरे को इन्फॉर्मेशन दिए तो मैं पूरा 4 टीम फॉर्म करे। बंडलगुड़ा इंस्पेक्टर देवेंद्र और DI श्रीनिवास SI सबको टीम फॉर्म करके ये बच्चे रात में से कैसा कहाँ चले गए बोल के टीम फॉर्म में चेक कर रहे। ये चेक करने के बारे में हमारा को पूरा पहले एग्जामिन करे कंप्लेंट को क्या करते हैं कैसा हुआ। तो कंप्लेंट बोले डेली शाम में 6 बजे को ऐसा
जाके फिर सुबह आते नीलोफर हॉस्पिटल में आउटसोर्सिंग के काम करते। और टाइम पे रात में वो बच्चा, दोनों बच्चे रहते, इसके साथ इनका फादर साथ रहते। वो कैसा हुआ क्या हुआ बोले तो फादर को बुला के क्या हुआ नाइट में, उनका अम्मी नहीं है ना, तुम अकेले रहे ना घर में, कैसा हुआ कैसा मिस हुआ बोल के उनको पूछे तो उन्होंने तरकारी का कारोबार करते। उन्होंने भी डेली 3:30 बजे को ऐसा घर से निकल के गुड़मलकापुर मार्केट जाके उधर तरकारी खरीद करके लाके फिर बेचते। ऐसा उस दिन मैं भी 3:30 बजे को चले गए। घर में मेरा साला है, उन्होंने मेरे को, मैं चलने के बाद 4:30 बजे को ऐसा फोन करके बच्चे चले गए बोल के बोला। इसके बारे में मेरे को भी नहीं मालूम है बोला। बाद में हम पूरा टीम्स पूरा ये घर से निकल के कैसा गए कहाँ गए हम चेक करे तो सीसीटीवी चेक करे तो वो कहीं भी उधर बच्चे बाहर नहीं निकले बोल के मालूम हुआ। ऐसा बोले तो हमारे को डाउट आ गए। इसका मर्द का ऊपर अकबर है, उनका ऊपर डाउट आ गए। उन्होंने कैसा है, उन्होंने चले गए, बच्चा कोई भी नहीं चले, डोर लगे लॉक लगाए, ऐसे डाउट आए तो उनको पकड़ के हम हमारा तरीका से इंटरागेशन करे तो इन्होंने बोले इनको इनसे मैरिज, कंप्लेंट सना बेगम से शादी होने के बाद इनको 2 बच्चा पैदा हुआ। एक बच्चे उम्र 7 साल का है, इन्होंने छोटा बच्चा अनस, इनको 3 साल है। इनको पहले से थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम्स है, इनके हार्ट में होल है, इसीलिए डेली इनको दवा पिलाना पड़ता। इन्होंने डेली घर में रहते दवा पिलाना, वो इनका अम्मी ड्यूटी की जाते ना। और ये इसके बारे में ये वो इसके वाइफ को इनको पीछे में थोड़ा झगड़ा भी चल रहा। वो मन में रख के उस दिन नाइट वो नाइट 3 बजे ऐसा टाइम पे उठ के रो रहे तो वो टाइम पे दवा पिलाए। बाद में इनसे पूरा मेरे को फैमिली डिस्टर्बेंस आ रहा है बोल के इनको वो पिल्लो से मुंह पे रख के इसको मार दिए। इस मारने के बाद इनको बच्चे को वो थैले में लेके उसको थैले में डाल के, इसको छोटा गाड़ी रहता है वो गाड़ी पे ले जाके सीधा नया पुल जाने के बाद उधर मूसी में डाल दिए। सीधा बाद में चले गए। उन्होंने ये बात नहीं बोल के बच्चे चले गए बोल के वो एविडेंस पूरा छुपा के हमारा को भी ऐसे बोले। हम पूरा इसका टेक्निकल एविडेंस टावर लोकेशन और सीसीटीवी पूरा चेक करे तो वो उधर डाले बोल के मालूम हुआ। आज पकड़ के इनको पूरा इंट्रागेशन करके चेक करे। डेड बॉडी रिकवर करने की वो उधर गए। उधर जाने के बाद वो एनडीआरएफ टीम को और हाइड्रा डीआरएफ वालों को पूरे रिक्वेस्ट करे। उन्होंने भी 2 टीम्स आए, चेक करे, उधर भी चेक करे। पानी में वो उस दिन 13 तारीख को पानी बहुत वो फ्लो हेवी है, इसीलिए उसमें जा रहे तो नहीं मिला अभी तक वाली वो बॉडी के लिए। हम ऑलरेडी 4 टीम्स है, वो भी इसका असिस्टेंस हाइड्रा और डीआरएफ का असिस्टेंस के बारे में हम चेक करें, ड्रोन भी यूज करें। अभी चेक करता इसका डेड बॉडी कैसा भी रिकवरी हो जाता। आज अभी ये अकबर को अरेस्ट करके आज रिमांड कर रहा हूँ। वनपर्ती रूरल पुलिस ने रात के वक्त चोरियां करने वाले 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 25,000 रुपये नकद, 25 ग्राम सोना, 43 तोले चांदी और एक ओमनी कार व दीगर सामान बरामद किया। ये कार्रवाई वनपर्ती एसपी की निगरानी और डीएसपी वेंकटेश्वर राव की क़ियादत में खुसूसी टीमों ने अंजाम दी। पुलिस के मुताबिक पितागुड़म तांडे के रहने वाले एक शख्स ने अपने घर में चोरी की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें 1,20,000 रुपये मालियत के ज़ेवरात गायब हो गए थे। पुलिस ने टेक्निकी शवाहिद की मदद से तहक़ीक़ात की और 14 सितंबर को गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 6 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से चोरी शुदा सामान बरामद कर लिया। 25,000 క్యాష్ వీళ్ళు ఒక 1 ఇయర్ నుంచి ఇది చేస్తా ఉన్నారు. వాళ్ళు దొరకలేదు, వాళ్ళు అఫెన్స్ కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు. పెద్దగూడెం తాండా లోపల ఇన్వెస్టిగేషన్ లో చేస్తేనే లీడ్ దొరికింది. ఈ వెహికల్ మీద వచ్చి అఫెన్సులు చేస్తున్నారన్న సమాచారంతో ఈ వెహికల్ నాకు చెక్ చేస్తే ఆ బ్రేక్ చేసే ఇన్స్ట్రుమెంట్ దొరికినాయి. దాని ప్రకారం వీళ్ళని తీసుకొచ్చి విచారిస్తే ఈ నేరాలన్నీ ఒప్పుకోవడం జరిగింది. ఈ ప్రాపర్టీ కూడా రికవర్ చేసినాం. వీళ్ళు వాళ్ళ ప్లేస్లలోనే ఉంటారు, కొందరేమో పెబ్బేళ్ళు ఉంటారు, వనపర్తిలో ఉంటారు, తిరుగుతూ ఉంటారు దినంలో బొంతలు రూటే అనేది. 6 months బ్యాక్ అయినాయి 2 అఫెన్స్ ఎక్వైర్ చేసిన కానీ అప్పుడు కరెక్ట్ క్లూ దొరకలే. పెద్దగూడెం దాంట్లోనే ఓమ్ని వ్యాన్లు వచ్చి అఫెన్సులు చేస్తున్నారు క్లూ వచ్చింది. దాని ప్రకారం వీళ్ళను పట్టుకొని విచారిస్తే ఈ నేరాలన్నీ ఒప్పుకోవడం జరిగింది. ఒక్కరు చేసిండ్రు అందులో మన హరికృష్ణ అని. వీళ్ళ మీద ఎందుకంటే సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ది పబ్లిక్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి వీళ్ళు అలవాటు పడి ఒక ముఠాగా ఏర్పడి నేరాలు చేస్తున్నారు కాబట్టి
ఈ వరుస దొంగతనాలు అరికట్టాలంటే వీళ్ళ మీద రెగ్యులర్ గా సర్విలెన్స్ పెడతాం. వీళ్ళ మీద అనుమానాస్పదంగా ఉన్న షీట్స్ ఓపెన్ చేసి వీళ్ళని రెగ్యులర్ గా వీళ్ళ మీద పోలీస్ సర్విలెన్స్ పెట్టి నేరాలు జరగకుండా కూడా కట్టడి చేస్తాం. జిల్లాలో ఏ అఫెన్స్ అయినా చిన్నదైనా పెద్దదైనా నేరం జరిగింది అంటే ఖచ్చితంగా కేసు నమోదు చేస్తున్నాము. 5000 పోతే కూడా కేసు నమోదు చేస్తున్నాము. విచారణ చేసి ఎన్నైతే నేరాలు పెరుగుతున్నాయి దాదాపు 80% అఫెన్స్ అన్ని డిటెక్షన్ అనేది జరగడం జరిగింది. కొంత ప్రాపర్టీ రికవరీ లోపల నేరం జరిగినాక కొన్ని రోజుల తర్వాత అఫెండర్ దొరుకుతారు కాబట్టి కొంత వాళ్ళ పర్సనల్ గా యూజ్ చేసుకుంటారు, కానీ కేసెస్ మాత్రం ఖచ్చితంగా డిటెక్షన్ చేస్తుంది. దీనికి ఆధారం ఏమిటి అంటే ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్ లో కూడా ఒక క్రైమ్ టీమ్ అనేది ఏర్పాటు చేసి ఎస్పీ గారు వచ్చిన తర్వాత ప్రతి పిఎస్ లా క్రైమ్ టీమ్ అనేది ఏర్పాటు చేసి ఒక 2 పీసీలు ఎక్స్క్లూజివ్ నేరస్తుల మీద నిఘా పెట్టాలి, జరిగిన నేరాలను కనిపెట్టాలి. వాళ్ళు కంటిన్యూ ఎఫర్ట్ చేసుకుంటారు కాబట్టి ఏ క్లూ వచ్చినా దాని ప్రకారం ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి కేసెస్ అన్ని డిటెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. आखिर में सुर्खियां और एक बार। पुराने शहर के MGBS मेट्रो स्टेशन में पासपोर्ट सेवा केंद्र का इफ्तिताह। तकरीब में वजीर पुन्नम प्रभाकर, सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी और दीगर की शिरकत। आज शाम हैदराबाद और दीगर अजला में शदीद बारिश की पेश क़ियासी। महकमा मौसमियात ने जारी किया अलर्ट। करीमनगर में पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह। तकरीब में वजीर पुन्नम प्रभाकर और बंडी संजय की शिरकत। फीस रिएम्बर्समेंट के तहत 600 करोड़ रुपए के बकाया जात जारी किए जाएंगे और बाकी रकम माहाना किस्तों में अदा की जाएगी। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का ऐलान। कॉलेजेस की हड़ताल खत्म। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में KTR का पार्टी कायदीन के साथ इजलास। कहा हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों को अवाम के सामने लाएं। इतवार के रोज़ पानी में बह जाने वाले अफराद की तलाश रोबोट कैमरे के जरिए की जा रही है। हैदरा और दीगर अमला चौकस। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके किस्मतपुर में एक नौजवान लड़की की लाश बरामद। इस्मत दरी और कत्ल का शुबा। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।